अस्सलाम वालेकुम। फिल्म कैसे हैं आप? ठीक ठाक है। फिल्म आवाज आ रही है आपको मेरी? मुझे अनम्यूट करके बताएं कि क्या आप अनम्यूट कर पा रहे हैं अब अपने आप को? मैंने ये दोबारा सेटिंग किया अब इसे, अब दोबारा से करके देखें। अब करें। हाँ, अब बोलो जरा। अब हो गया और अब हो गया। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। तो हम जो है, हाँ। मुझे अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि जो लास्ट असाइनमेंट आपने की है उसका आपको मजा आया करने का? उसमें कुछ सीखा है हाँ। आपने? हाँ जी, आता था पहले। ऊंचा बोले। आता था पहले मुझे। ठीक है बच्चे, पहले। ठीक है, शाबाश। तो अब मैं थोड़ा सा आपको फीडबैक दूंगा कि कौन सी चीज़ें जो है आप मज़ीद इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है। वीडियो जो थी वो बहुत अच्छी थी, वो ठीक आपने रिकॉर्ड की थी। ठीक है। जो ब्लॉग है इसके ऊपर हम आते हैं, मेरी स्क्रीन विजिबल है ना? तो ब्लॉग पोस्ट के ऊपर हाँ। जब आप एडिट करते हैं ना, ब्लॉग पोस्ट को न्यू पोस्ट पे क्लिक करते हैं, तो वहां पे ऊपर एक टाइटल का सेक्शन होता है जहां पर हम ब्लॉग का एक टाइटल लिखते हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल इस पोस्ट का आप टाइटल लिख सकते थे कि माय फर्स्ट क्लास, राइट? या आप लिख सकते थे माय फर्स्ट क्लास ऑफ आर्डिनो कोर्स, राइट? या कोई भी ऐसा टाइटल जो हम हाँ इस पोस्ट जी। को दे सके, या माय फर्स्ट प्रोजेक्ट, राइट? तो इसमें आपने टाइटल नहीं दिया। नेक्स्ट आपने ये करना है कि इस पोस्ट को एडिट करके आपने ऊपर एक टाइटल लिख देना है। ठीक है। समझ रहे हैं बात आप? हाँ जी। ठीक है। तो एक काम आपने और करना है। एक तो आपने टाइटल इसका लिख लेना है। दूसरा काम आपने ये करना है, इसके अंदर एक इमेज इंक्लूड कर लेनी है, अपने प्रोजेक्ट की इमेज। ठीक है। अपना प्रोजेक्ट जो होगा आपका, उसका मोबाइल से उसकी पिक्चर खींचे और उसकी पिक्चर जो है वो इसके अंदर अपलोड हो जाएगी, राइट? समझ रहे हो बात मेरी? हाँ जी। वैसे आपको पता है मैंने ये ब्लॉग जो है ना वो अपने टैब पर लिखा था, वो लैपटॉप पर नहीं लिखा था। ठीक है, ठीक है, टैब पे भी हो जाता है। टैब पे भी सारी सेटिंग्स आ जाती है। ठीक है। टैब से भी अगर आप लिखेंगे ना, वहां पर भी आ जाएगा सब कुछ। तो थर्ड जो आपने काम करना है, फर्स्ट था आपने इसको टाइटल देना है, सेकेंडली आपने इसके अंदर इमेज इंक्लूड करनी है, और थर्ड थिंग आपने जो है इसके अंदर एंड पे यहाँ पर अपनी यूट्यूब वीडियो का लिंक देना है, राइट? यहाँ पर आप एंड पे लिखेंगे यू कैन फाइंड द प्रोजेक्ट ऑन यूट्यूब हेयर, इस टाइप की एक लाइन आप लिखेंगे और उसके नीचे अपनी यूट्यूब वीडियो का लिंक भी देंगे। ठीक है। समझ रहे हैं आप मेरी बात?
हाँ हाँ जी। ठीक है, मैं रिपीट कर देता हूँ दोबारा से। पहले नंबर पे आप इसको एक टाइटल देंगे, सेकेंडली आप एक पिक्चर इसके अंदर इंक्लूड करेंगे, और थर्ड नंबर पे आप इसके एंड पे जहां पर ये आपने इसको कंप्लीट कर दिया, दैट्स इट द एलईडी लाइट्स, आप इसके नीचे आप अपनी यूट्यूब वीडियो का लिंक देंगे, राइट। हाँ जी। तो ये 3 काम आपने कर लेने हैं, ठीक है। तो चलिए हम आज की क्लास की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हमारी जो आज की क्लास है उसमें हम देखेंगे कि वोल्टेज को हम मेजर कैसे करते हैं। हमारे पास जो वोल्ट मीटर है, इस टाइप का आपकी जो किट है ना, उसके अंदर इस टाइप का एक कंपोनेंट होगा, देखा है इसको। इलम, आपने इसको देखा है अपनी किट खोल के, कंपोनेंट्स किट ओपन करके इस कंपोनेंट को आपने देखा है? हाँ जी हाँ जी पता है आपको हाँ जी। ये क्या होता है? मैंने वो एनालॉग वाला भी देखा है, डिजिटल वाला भी देखा है। ये होता क्या है, मुझे ये बताएं। वो जो वोल्टेज या अम, वो एम्पेयर मेजर करने वाला होता है ऐसे ही। पता नहीं क्या हो गया था। हाँ, ठीक है ठीक है, मैंने शाबाश। दिखाना था। वोल्टेज मेजर कर सकते हैं, एम्पेयर्स मेजर कर सकते हैं। वैसे ये है। जी बिल्कुल, हम इसके थ्रू एम्पेयर्स भी, वोल्टेज भी और रेजिस्टेंस भी मेजर कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है। तो अभी हम अपनी सर्किट क्लास पे आते हैं, यहाँ पर सिमुलेटर के अंदर, टिंकर कैड के ऊपर। और अच्छा, इसकी जो है ना, मैं आपको ये उनसे पूछे बेटा कहाँ कहाँ लगानी है सारे। ये से पॉजिटिव वाला किधर लगाना है इसका? बेटा, पॉजिटिव। एक जो कॉम पोर्ट है उसको, उसके अंदर आप ब्लैक वायर लगा देंगे, और कॉम पोर्ट के बिल्कुल ऊपर वहां पर आप रेड वायर इंसर्ट करेंगे, जिसके साथ वी होगा, वी का साइन होगा अभी वोल्टेज। ओहम हाँ वोल्टेज ओहम मिली एम्पेयर। हाँ, उसके अंदर इंसर्ट करेंगे, राइट। सही है। ठीक है। ठीक है। हाँ, अभी आप इसको यहाँ पर अपने पास रखें। जब हम क्लास में इसको देखेंगे कि इसको किस तरह से यूज किया जाता है, तो अभी फिलहाल इधर थोड़ी सी कंसंट्रेशन मेरी तरफ करें, और मैं आपको रिमोट एक्सेस देता हूँ इसकी, अपनी स्क्रीन की। आपने ये करना है कि मुझे यहाँ पर जो सर्किट हमने ड्रा किया था लास्ट टाइम, एक ब्रेडबोर्ड के ऊपर एक एलईडी ऐड करेंगे आप, और आर्डिनो के थ्रू उसको 5 वोल्ट पावर देंगे, राइट। मैंने आपको रिमोट एक्सेस दी है, इसको एक्सेप्ट करें, इसको एक्सेप्ट करें। और यहाँ पर सर्किट एक ड्रा करें इसके ऊपर। पहले ब्रेडबोर्ड को ड्रैग करें, इसको एक्सेप्ट करें ना, यहाँ पे आ रहा होगा स्क्रीन कंट्रोल का ऑप्शन, इसको एक्सेप्ट कर लें, इनविटेशन आ रहा होगा। ये ये जो है इसको क्लिक करें, ये होता है। अच्छा, इसकी व्यू ऑप्शन पे जाए, show meeting control, give up remote side by side mode, स्क्रीन कंट्रोल की ऑप्शन तो यहाँ पर ऑप्शन आ, आई थिंक आप इसको मेरी स्क्रीन के ऊपर अपना माउस थोड़ा कर्सर करें जरा, ये कंट्रोल कर रहे हैं आप, कर पा रहे हैं इसको? देखो जरा उनकी स्क्रीन कंट्रोल होती है, जस्ट गो विद ऑप्शंस और समथिंग। नहीं नहीं, ये देखो यहाँ पे, ये कोई कुछ लिखो यहाँ पे इनकी स्क्रीन पे, कुछ हाँ करने की कोशिश करो। ठीक हाँ है, हो रहा है, तो योर कंट्रोल। ठीक है। तो आप इसके ऊपर एक सर्किट ड्रा करेंगे, एक ब्रेडबोर्ड लेके आए इसके ऊपर, फिर एक आर्डिनो ड्रैग करें, एक एलईडी ड्रैग करें। मेरे पूरा अभी आ रहा है जी। शायद दो ही आ जाएंगे। आ गए। इसको माउस के स्क्रॉल बटन से हम थोड़ा सा छोटा भी कर सकते हैं, स्क्रीन को ना थोड़ा स्मॉल हो जाएगा, जूम आउट हो जाएगा उससे। ये लग रहा है कि
ठीक है शाबाश, ठीक है। एलईडी को लगाएं ब्रेडबोर्ड के ऊपर। ठीक है, एक रेजिस्टर भी ऐड करें। अब हाँ, और फिर इस इस तरह रेजिस्टर को रोटेट कर लें आप। ऊपर ना रोटेट का बटन है, किधर है रजिस्टर रोटेट? पे क्लिक करें और उसके बाद ऊपर जहां पर आपको कलर्स नजर आ रहे हैं, मेजरिंग वोल्टेज के नीचे उसके साथ एक रोटेट का बटन है। गलती से ब्रेडबोर्ड को क्लिक कर दिया। एस्केप का बटन दबाएंगे, खत्म हो जाएगा। कीबोर्ड से एस्केप दबाएं। ठीक है। हाँ इसके, किधर है? हाँ ये यही है, यही वाला है। फिर से रोटेट करें इसे, फिर करें। ठीक है, अब ये जो है टू डिफरेंट होल्स में इंसर्ट हो जाएगा। हम्म, यहाँ पर कर लें नीचे, एनोड वाली साइड पे कर लें इसे, यहाँ पर कर लें। राइट। कैथोड वाली साइड पर भी कर सकते हैं। हाँ, कैथोड वाली साइड पे भी कर सकते हैं, जहां पर हमारा दिल करे उसी साइड पे कर सकते हैं। उसको इधर ले आए ना थोड़ा सा, उसको आर्डिनो बोर्ड को ड्रैग करके इस साइड पे ले आए। ठीक है शाबाश, ठीक है। ठीक है, ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? ठीक है, यहाँ पे क्लिक करें ना। हम्म, इसी तरह एक वायर पकड़ें, 5 वोल्ट के ऊपर क्लिक करें, वहां से वैसे वायर 3 जगह है ग्राउंड के, इधर भी और इधर भी। उधर से भी दे सकते हैं उसे। ग्राउंड, हम ग्राउंड कहीं से भी दे सकते हैं। ग्राउंड को ब्लैक कलर देते हैं हम। ठीक है, तो ग्राउंड को ब्लैक कर दें और 5 वोल्ट को हम रेड कलर देंगे। ये ठीक है, डायरेक्टली कनेक्ट भी कर सकते हैं उसके ये साथ। क्या हो गया? ग्राउंड को रेड कर लिया बस। आप उस पर क्लिक करके दोबारा चेंज कर सकते हैं उसे। उस वायर के ऊपर क्लिक करके दोबारा उसका कलर चेंज कर सकते हैं। ये 3 वायर्स क्यों कनेक्ट कर दिए आपने? गलती से हो रहा है। कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। हाँ, इस पे क्लिक करें वायर के ऊपर, हाँ। अब इसको डिलीट कर दें, डिलीट का बटन प्रेस करें। कीबोर्ड से डिलीट का, हाँ ऐसे कर दें। ठीक है, ठीक है, अब 5 वोल्ट के कनेक्शन करें। नहीं, पता नहीं क्या होगा। हम्म, ठीक है, ये छोटी सी वायर को डिलीट कर दिए। आप इसको जूम इन भी कर सकते हैं। जो माउस का व्हील बटन होता है उसको आप मूव करके उसके थ्रू इसे जूम इन भी कर सकते हैं, फिर ये बड़ा हो जाएगा। व्हील से आप जूम इन कर सकते हो।
ठीक है, ठीक है। अब जो है इसका कंट्रोल मुझे दे, मैं करता हूँ इसको थोड़ा सा। तो अब इसको जो है, अब आप एक काम और कर सकते थे यहाँ पर इस वाइड्स के ऊपर ना, अगर हम इसको बेंड क्रिएट करें तो इसके ऊपर डबल क्लिक जहां पर हम करेंगे वहां से हम इसमें बेंड क्रिएट कर सकते हैं। मीन्स इसको थोड़ा सा, वेट, मुझे जो है सिमुलेशन स्टॉप करनी पड़ेगी, राइट? सिमुलेशन हम स्टॉप कर देते हैं यहाँ से। अब ये देखें यहाँ पर ये डॉट आ जाएगा, जब हम डबल क्लिक करेंगे किसी भी पॉइंट पर तो उसको हम इस तरह से इसमें बेंड ला सकते हैं वायर में, राइट? इसी तरह हम इस वायर में भी यहाँ पर डबल क्लिक करें तो एक पॉइंट आ जाएगा और इसको हम इस तरह से बेंड दे सकते हैं। ठीक है, इस तरह जो है हमारे लिए इजी हो जाता है इसको यूज करना। फिर हम यहाँ से बेंड दे सकते हैं इसको, इस तरह इसको भी। ठीक है, समझ आइए बात? हाँ जी। तो अब जो है हमें करना ये है, हम यहाँ से एक मल्टीमीटर लेते हैं जो आप रियल में बाद में यूज करेंगे। यहाँ पर एक हमारे पास मल्टीमीटर अवेलेबल है, ये वाला। ठीक है, इस मल्टीमीटर के थ्रू हम तीन चीजें मेजर कर सकते हैं। जो आपके पास मल्टीमीटर है सेम उसके थ्रू भी हम तीन चीजें मेजर कर सकते हैं, एम्पेयर, वोल्ट और रेजिस्टेंस। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके वोल्टेज मेजर करेंगे। ठीक है, वोल्टेज मेजर करने के लिए हमें करना यह होता है कि इसको सबसे पहले, अब ये वर्चुअल है, मींस कि ये हमारे पास रियल में नहीं है, ये स्क्रीन के ऊपर है। ठीक है, हम इसको रियल मल्टीमीटर के ऊपर देखें। सबसे पहले हमें जो है देखना है कि ये एलईडी जो है ये कितने फिंगर किया हुआ है, वोल्ट ले रही है, राइट? अच्छा अब इसको सुनेगा। हम इसकी पॉजिटिव जो वायर है उसको यहाँ से एलईडी के एनोड के साथ कनेक्ट कर देंगे, राइट? वो हमें पता है पॉजिटिव वायर एनोड के साथ कनेक्ट करते हैं। इसी तरह हम नेगेटिव वायर जो है उसको हम यहाँ से ले आते हैं, इधर एक क्लिक करेंगे ना तो बैंड क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पर आएंगे, इधर एक क्लिक करेंगे तो बैंड क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर नेगेटिव के साथ कनेक्ट कर देंगे और इसका हम कलर जो है वो ब्लैक कर देते हैं। कीबोर्ड से 1 प्रेस करेंगे तो ब्लैक हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये वोल्टेज पर सिलेक्टेड है। अब जब हम इसकी सिमुलेशन स्टार्ट करेंगे तो ये मल्टीमीटर हमें शो करेगा कि ये एलईडी कितने वोल्टेज ले रही है। तो हम इसकी सिमुलेशन स्टार्ट करते हैं। तो एलईडी इस वक्त हमारे पास 1.89 वोल्ट ले रही है, राइट? यहाँ से हमारे पास कितने वोल्ट आ रहे हैं इलम, मुझे बताएं? आर्डिनो हमें कितने वोल्ट दे रहा है? आर्डिनो 5 वोल्ट। 5 वोल्ट दे रहा है। एलईडी कितने वोल्ट ले रही है? एलईडी कितने वोल्ट ले रही है एलईडी? 1.89 वोल्ट। वेरी गुड। तो 5 वोल्ट में से 1.89 वोल्ट माइनस करें तो बाकी कितने बचते हैं? अभी कैलकुलेट करके बताएं मुझे, शाबाश। 4.89। 5 minus 1.89 नहीं पता। ये लो ये लो, एक जल्दी से करेंगे मेरे को। 3 पॉइंट समथिंग आएगा, 3.1 समथिंग आएगा। 3.11। ठीक है, तो इट मींस कि वो जो 3.11 वोल्ट है वो कहाँ जा रहा है मुझे बताएं। इलम, रजिस्टर। क्या आप गैस कर सकते हैं कहाँ जा रहा है वो? रजिस्टर। रेजिस्टर के पास। वेरी गुड, क्योंकि वो जो बाकी बचने वाला वोल्ट, वैसे इसके पास 1 किलो ओम का रजिस्टर है और वो 1.89 वोल्ट पर पहुंच हाँ, गया। इसको हमें चेंज करना चाहिए। वो ज्यादा ज्यादा करंट जो है वो ले रहा है, राइट? इसको हमें 470 करना चाहिए, क्योंकि अगर हम 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस लगाएंगे तो वो ज्यादा वोल्टेज लेगा, राइट? हाँ जी। अब देखें, अब इसके वोल्टेज बढ़ अब गए हैं, 1.94। 1.94 हो गए, राइट?
तो अब हमें इसके वोल्टेज पता चल गए 1.94। अब हम इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस मेजर करते हैं कि रेजिस्टर जो है ये कितने वोल्टेज ले रहा है, ये कितने वोल्टेज जो है यूज कर रहा है। तो हमें इसी इन्हीं वायर्स को जो है यहाँ से मैं इसे डिलीट कर देता हूँ और यहाँ से वायर मैं पकड़ता हूँ और रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट करता हूँ। मैं इसे यहाँ कनेक्ट करना है, राइट। इसे मैं रेड कर देता हूँ और इसी तरह इसको जो है मुझे इसको भी डिलीट करके हम इसे यहाँ से कनेक्ट कर देते हैं इस रेजिस्टर के साथ, राइट। हाँ जी। ठीक है, तो अब हम ये मेजर करेंगे कि ये रेजिस्टर कितने वोल्टेज ले रहा है। ठीक है, जिसके अक्रॉस हमें वोल्टेज मेजर करना होता है, मींस कि हमने जिसको टेस्ट करना होता है कि कौन सा कंपोनेंट कितने वोल्टेज ले रहा है, उसके टर्मिनल्स के साथ हम इसके मीटर के टर्मिनल्स को कनेक्ट करते हैं। ठीक है, अब ये रेजिस्टर जो है ये क्योंकि नॉन पोलर कंपोनेंट है, हमने पढ़ा था अपनी लास्ट क्लास में कि रेजिस्टर एक नॉन पोलर कंपोनेंट होता है, तो इसके हम किसी भी टर्मिनल के साथ कोई भी वायर कनेक्ट कर सकते हैं। अगर हम रेड को इसके साथ कनेक्ट कर दें और ब्लैक को इसके साथ कर दें तो भी ये काम करेगा। अब मैं इसको सिमुलेशन स्टार्ट करता हूँ। तो अब आप देखें कि 3.06 वोल्ट, 3.06 प्लस 1.94 थे यहाँ पर, तो कितने हो गए टोटल? जल्दी से सम करके बताएं मुझे, शाबाश। किसका? 3.06 प्लस 1 पॉइंट कितने वोल्टेज एलईडी ले रही थी? 3.06 प्लस 1.94 इज इक्वल टू हाउ मच? 6 + 4 10 1 4.9 आई समथिंग। थिंक 5, आई थिंक वो 5 होगा, 5 5 के इक्वल ऑलमोस्ट हो जाएगा, 4.9 समथिंग 5 के इक्वल हो जाएगा। या 4.100, आई थिंक 4.100। तो इट मीन्स कि ये टोटल वोल्टेज बन गए उतने जितने यहाँ से आ रहे थे। ठीक है, हम इसको थोड़ा सा कर भी सकते हैं, यहाँ से टेस्ट हम इसको भी कर सकते हैं कि हम जो है ना इसको यहाँ से स्टॉप करें और यहाँ से आर्डिनो से जो 5 वोल्ट और ग्राउंड की पिंस आ रही हैं इनके साथ ये तो आप पहले पढ़ा। इनके साथ टर्मिनल्स को कनेक्ट करें, इन पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स के साथ मल्टीमीटर के टर्मिनल्स को, और चेक करें कि ये एग्जैक्टली 5 वोल्ट ही दे रहा है या उससे कम आ रहे हैं। तो चलें इलम, अब आप मुझे जो है ये करके दिखाएंगे। मैं आपको कंट्रोल दे रहा हूँ स्क्रीन का, आप जो है वो मुझे इन दो टर्मिनल्स का वोल्टेज मेजर करके दिखाएंगे। कौन सी आर्डिनो आर्डिनो का आर्डिनो का 5 वोल्ट टर्मिनल और ग्राउंड टर्मिनल, उसके दरमियान वोल्टेज कितना है, हम इसे मीटर से मेजर करेंगे, राइट। हाँ जी। तो आप मुझे मेजर करके बताएं। मीटर ऑलरेडी वहां पे उसकी तारें लगानी है आपने पास। कोई बात नहीं, आप ये न्यू मीटर यूज कर लें। वो रेड स्केयर आएगा, रेड स्केयर जब आएगा तब आपने उसको कनेक्ट कर देना। हाँ, यहाँ पर कर दें रेड स्केयर जब आएगा। ओके।
5.00 volts. ठीक है, सो इट मीन्स कि हमने अपने मीटर के थ्रू भी वेरीफाई कर लिया कि हमारे पास जो वोल्टेज आ रहे हैं वो एग्जैक्टली 5 वोल्ट आ रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब हम एक काम और कर सकते हैं कि हमें रेजिस्टेंस मेजर करनी है। इस रेजिस्टर जो है इसको मेजर करना है वोल्टेज की मदद से, इस मल्टीमीटर की मदद से। ठीक है, सो हमें यहाँ पर ये जो रेजिस्टर का बटन है इसको सिलेक्ट कर लेना है यहाँ पर। करें, इसको सिलेक्ट करें, चले। रेजिस्टेंस के ऊपर क्लिक करें। अब ये रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, अब ये रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें शो करवाएगा। एरर। एरर एलईडी कर रहे हैं, एलईडी का करना है वो। हमें हमें ये करना है, हमें रेजिस्टेंस को और सर एलईडी भी फट गई है। फटेगी ना, मैं आपको बताता हूँ वो क्यों फटी है। वेट करें, विकास ये जो है ना ये रेजिस्टेंस मोड में था, तो हमें कुछ ऐसा करना है, हम इस रेजिस्टेंस को साइड पे कर लेते हैं, राइट। क्योंकि जब ये रेजिस्टेंस मोड में होता है ना तो फिर ये मल्टीमीटर खुद से, इसके अंदर जो बैटरी होती है वो खुद से छोटा सा करंट जनरेट करती है और वो इस रेजिस्टेंस में से वो करंट पास होता है ताकि ये रेजिस्टेंस मेजर कर सके। ठीक है, तो जब इसने वो छोटा सा वोल्टेज खुद से इस सर्किट के अंदर ऐड किया तो वो वोल्टेज ज्यादा हो गया जिसकी वजह से एलईडी ब्रस्ट हो गई, राइट। सो हम इसको थोड़ा सेपरेट कर लेते हैं रेजिस्टेंस को सर्किट से और इसे यहाँ पर ले आते हैं। ठीक है, अब हम इसको मेजर कर सकते हैं। अब हम इसको स्टार्ट करेंगे तो ये एग्जैक्टली हमें 470 ओम। और एलईडी भी नहीं चल रही। एलईडी नहीं चलेगी ना क्योंकि बीच में से ये सर्किट क्या हो गया, कटा हुआ है। कट गया है। ठीक है, तो इसको हम जब कंप्लीट करेंगे तो एलईडी चल जाएगी। तो अब आप इस सर्किट को कंप्लीट करें, दोबारा से एलईडी को वापस लेके आए और सर्किट को कंप्लीट करें। You just put the same resistor there. इसकी वैल्यू चेंज कर दें रजिस्टर की। ठीक है, हो गया। क्लिक करो दोबारा। राइट, अब आप देख रहे हैं कि हमारे पास दो मल्टीमीटर्स हैं, एक से हम वोल्टेज मेजर कर रहे हैं, एक से हम रेजिस्टेंस मेजर कर रहे हैं और हमारा सर्किट भी कंप्लीट है, राइट। तो हाँ अब जो है हम ये देखते हैं कि हमें एम्पियर कैसे मेजर करने हैं। ठीक है, तो एम्पियर मेजर करने के लिए बेसिकली हमें मल्टीमीटर को सर्किट के अंदर इंक्लूड करना पड़ता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल लेट्स से कि ये हमारे पास एक सेपरेट मल्टीमीटर है। अब सर्किट के अंदर इंक्लूड कुछ इस तरह किया जाता है कि मींस कि हमारा जो भी वोल्टेज आ रहा है वो सर्किट में से होके इसमें से मीटर में से होके गुजरे। ठीक है, इस मीटर को हम रिमूव कर देते हैं। चले, हमें इसका मोड यहाँ से एम्पेरेज कर देना है और हम ऐसा करते हैं कि यहाँ ले आते हैं इस वायर को और इस रेजिस्टेंस को भी यहाँ ले आते हैं। ठीक है,
अब यहाँ से एक टर्मिनल हम पकड़ेंगे, एक वायर, और इसको इस मीटर में लगा देंगे। इट मीन्स कि यहाँ से वोल्टेज आएगा और रेजिस्टेंस में से होके वो इस मीटर के अंदर चला जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ से इस नेगेटिव को पकड़ेंगे और यहाँ पर एलईडी के साथ लगा के इसका कनेक्शन कंप्लीट कर देंगे, राइट। तो इस तरह से जब हमें एम्पेयर मेजर करने होते हैं तो हमें इस टाइप का कनेक्शन बनाना होता है, ठीक है। तो अब इसकी सिमुलेशन रन करें और देखें कि ये कितने एम्पेयर हमें दे रहा है। सिक्स 6.50 मिली एम्पेयर, राइट। तो इस वक्त जो सर्किट में करंट 6.5 मिली एम्पेयर। ठीक है। तो इस तरह से हम जो है मिली एम्पेयर्स मेजर कर सकते हैं मल्टीमीटर के थ्रू, राइट। अच्छा इलम, मुझे ये बताएं कि आपको वोल्टेज और एम्पेयर में डिफरेंस पता है क्या होता है? वोल्टेज और एम्पेयर नहीं पता। नहीं पता? चलें हम उसके ऊपर एक सेपरेट क्लास करेंगे, उसमें आपको पता चल जाएगा। फिलहाल मुझे अभी ये बताएं कि आपको अपना जो मीटर है वो उठाएं, जरा उसे स्क्रीन के सामने लेके आए। तो आपके पास मल्टीमीटर है, उसे जरा पिक करें। पीछे मुड़ो, वो इधर वाला, नहीं नहीं, वाला। एग्जैक्ट पीछे वाला। मुड़ो खुदा की। ये दिखाएं मुझे। हाँ, इसकी में वायर्स आपने इंसर्ट कर लिए, राइट। तो अब ये जो वायर्स हैं ये आप इंसर्ट कर चुके हैं, इसके ऊपर वो नॉब है, राइट। हाँ जी, जो एसीबी डीसीए उस नॉब के डीसीबी लेफ्ट और लेफ्ट साइड पे वोल्टेज का उसका सेक्शन है, वोल्टेज मेजर करने के लिए। और उसके अंदर जो डिजिट दिए हुए हैं 20, 200 एंड 2 इस टाइप के। डीसीबी हाँ डीसी डीसीबी है, डायरेक्ट करंट वोल्टेज। एसीबी है वो एसी वोल्टेज, और डीसी है एसी होता है अल्टरनेट करंट, राइट। जो डीसी ए है डायरेक्ट कंट्रोल, डायरेक्ट करंट एम्पेयर। जब भी बच्चे हम आर्डिनो की 5 वोल्ट के थ्रू या किसी भी बैटरी के थ्रू पावर दे रहे होते हैं तो वो डीसी होता है, ठीक है। तो अभी जो आप वोल्टेज मेजर करने के लिए जब नॉब को एडजस्ट करेंगे तो आपने उसे डीसी की तरफ एडजस्ट करना है, राइट। तो डीसी की वहां पर रेंज दी होती है, तो मैक्सिमम रेंज हमने सेलेक्ट करनी होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम एलईडी का वोल्टेज मेजर करने जा रहे हैं तो एलईडी का वोल्टेज ज्यादा से ज्यादा 3 वोल्ट, 4 वोल्ट या 5 वोल्ट तक हो सकता है। तो हमें जो रेंज सेलेक्ट करनी है वो 20 की रेंज सेलेक्ट करनी है, उससे ज्यादा नहीं सेलेक्ट करनी, राइट। हाँ जी, समझ रहे हैं बात आप मेरी? हाँ जी। तो आप जो है अब ये करेंगे, अपने रियल मीटर से करंट मेजर करेंगे एक सर्किट ड्रा करके, और उसी तरह आप अपने रियल मीटर से जितनी भी रजिस्टर्स आपकी किट में मौजूद हैं उनकी रजिस्टर चेक करेंगे, क्या सब रजिस्टर उतनी ही हैं जितनी ऊपर मेंशन्ड है, राइट। और 70 वाली को आप चेक करेंगे, फिर आप 1 ओम वाली को चेक करेंगे, तो सब रजिस्टर्स को आप चेक करेंगे, ठीक है। ठीक है। मीन्स हर कैटेगरी में से एक एक पीस आप लेंगे और उसको चेक करेंगे, और वोल्टेज को चेक करेंगे और एम्पेयर को टेस्ट करेंगे एक एलईडी लेके, राइट। हाँ जी। ठीक है। अभी आप करेंगे एक एलईडी के साथ, लेकिन दूसरा काम जो आपने ये करना है, आपने 2 एलईडीज लगा के ना उनको चेक करना है। मीन्स कि ये एक एलईडी थी, यहाँ से हम एक एलईडी और ले रहे हैं, मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, और इस टाइप से हम ये 2 एलईडीज आपस में कनेक्ट कर रहे हैं। अब जो है मैं यहाँ से, अब ये 2 एलईडीज मैंने इकट्ठी कनेक्ट कर दी। अब मैं इसे इस तरह से कनेक्ट करूंगा, ठीक है। सो इट मीन्स अब जो करंट है या वोल्टेज जो है वो पहले यहाँ से रजिस्टर में से इस एलईडी के पास आएगा, फिर यहाँ से ये पीछे वाली एलईडी के पास जाएगा, राइट। तो अब अगर हम इसको सिमुलेशन को स्टार्ट करें तो अब आप देखेंगे कि एलईडी थोड़ी सी डिम हो गई है, राइट। हाँ जी।
समझ रहे हो? ये डिम क्यों हुई है आप मुझे बताएंगे? कि एक एलईडी को ज्यादा मिल रही है, एक एलईडी को कम मिल रही है। एग्जैक्टली ठीक है। इसकी एग्जांपल ऐसे है जैसे एक बिरयानी की प्लेट है, ठीक है, और 3-4 बंदे लाइन में लगे हुए हैं। अब पहले पहला बंदा खाएगा, ठीक है, तो प्लेट में से कम रह जाएगी ना बिरयानी। फिर सेकंड पर्सन खाएगा, फिर थर्ड पर्सन खाएगा, तो लास्ट वाले तक पहुंचते पहुंचते वो प्लेट खत्म हो जाएगी, राइट? इसी तरह इस टाइप के सर्किट में अगर हम मल्टीपल एलईडी कनेक्ट करते जाएं तो लास्ट वाली एलईडी तक बिल्कुल कुछ नहीं बचेगा। समझ रहे हैं बात मेरी? हाँ जी। तो आपने, अब एक तो काम आपका ये है कि आपने एक एलईडी लगा के उसके वोल्टेज, रेजिस्टेंस और एम्पियर को कैलकुलेट करना है मीटर के थ्रू। सेकंड काम आपका ये है कि आप 2 एलईडीज लगाएंगे, उसको चेक करेंगे, फिर आप 3 एलईडीज लगाएंगे और उनको चेक करेंगे, राइट? समझ गए हैं बात मेरी आप? हाँ जी। ठीक है, तो यही आपकी असाइनमेंट है। हम असाइनमेंट की तरफ चलते हैं अब। इस- इस सर्किट में एक एलईडी का एनोड जो है वो दूसरी एलईडी के कैथोड के साथ कनेक्ट होता है, ठीक है, ये इस तरह से कनेक्शन बनता है। और थर्ड, ये बिल्कुल ही नहीं चल रहा। इसको आपने कनेक्ट नहीं किया इसलिए ये नहीं चला। इसको कनेक्ट करें जरा, इसको सर्किट इसमें लेके आए ना साथ वाले होल्स में, उसको साथ, मुझे जरा जरा छोड़ें, इसको जरा छोड़ें, मैं करता हूँ इसको। ये देखें, इसको हम इस तरह कनेक्ट करेंगे, राइट? क्योंकि ये हॉरिजॉन्टली आपस में कनेक्टेड होती है ना। समझ रहे हैं बात मेरी? फिर हम ये हाँ करेंगे, जी। फिर हमें इन तीनों के एक सर्किट में लाना है। तो अभी ये जो ग्राउंड वायर है ये दरमियान वाली एलईडी के साथ कनेक्टेड है, तो हम इसे यहाँ से लाके, यहाँ से हटा के इस एलईडी के साथ कनेक्ट कर देंगे, ठीक है? तो इस तरह से कनेक्शन बनेगा। नहीं नहीं, वो एनोड पर लगा रहे हैं ग्राउंड। इसको इसको हम रोटेट कर लेते हैं, इस तरह होगा। या हम इसको थोड़ा सा खुला कर देते हैं यहाँ ये पे, अभी तक इसे कर लेते हैं। ये है। इसको छोड़े छोड़े जरा, मैं आपको बताता हूँ। इसका ऐसे कनेक्शन बनेगा, इस एनोड का हम्म, इसके कैथोड के साथ कनेक्शन बनेगा, ठीक है? तो ये जो लास्ट वाला ग्राउंड है इसका इसके साथ कनेक्शन बनेगा, ठीक है? तो अब जब हम सिमुलेशन रन करेंगे तो अब आप देखें, बिल्कुल ही जो है ना वो मीन्स उन तक जितना वोल्टेज आ रहा है ना वो उनके लिए काफी नहीं है उनके जलने के लिए। इस वजह से कोई भी एलईडी ग्लो नहीं हुई, ये ठीक है? इसको सीधा तो पहले करना है। ये इस वाले एलईडी को। हाँ, अब करें जरा ऐसे। पर वैसे कैथोड पर लग रहा है तो फिर एनोड पर कैसे करते हैं? एनोड पर। नहीं, ये ग्राउंड के साथ कैथोड लगेगा ना बच्चे, तो ये ठीक है। अभी ये वायर ठीक करें ना जो दरमियान में हमने लगाई है, वो वाली वायर ठीक नहीं है, छोड़े जरा। ये वायर जो है ये हम इसके साथ लगाएंगे, राइट? हाँ जी। अब हाँ जी यार। अब देखें वो थोड़ा सा हो गया ना, कम हो गया काफी, ठीक है? तो अब आप जरा असाइनमेंट्स की तरफ आए, और आपको करना ये है, असाइनमेंट आपकी ये है, टास्क 1, आप एक सर्किट क्रिएट करेंगे और उसको, उसकी रेजिस्टेंस, वोल्टेज और उसकी जो एम्पेयर्स हैं वो कैलकुलेट करेंगे मल्टीमीटर की मदद से, और उसकी वीडियो रिकॉर्ड करेंगे, राइट? और उसको यूट्यूब पे अपलोड करेंगे, सेम उसी तरह जैसे हमने लास्ट असाइनमेंट में किया था। इसी तरह आप एक रिटर्न पोस्ट